डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट क्लास का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, एक mortar shell is fired at the ground level, target 500 meter distance with an initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? अब इसमें ये सवाल में हमें पूछा गया है कि सपोज करें कि हमारे पास एक mortar shell है और उसको हम फायर करते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो v नॉट है वो हमने दी है इसको 90 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी से हम इसको फायर कर रहे हैं। जब फायर करते हैं तो इसकी जो रेंज बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेंज, ये जो उसकी रेंज बन रही है वो उसकी रेंज बन रही है 500 मीटर। तो बताओ कि इसमें जो एंगल बनेगी वो एंगल क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। ये सवाल है। एक mortar shell है, उसको हम फायर करते हैं, उस फायर करते उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास कितनी है 90 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो रेंज कवर हो रही है कितनी हो रही है 500 मीटर हो रही है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे इसका। डेटा में क्या कहता है, अ mortar shell इज फायर्ड एट द ग्राउंड लेवल, टारगेट यानी कि इसकी सबसे पहले हमें दी गई है वो रेंज दी गई है। ये एच में लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल की वजह से कि रेंज मगर कौन सी हॉरिजॉन्टल, इसलिए एच लगाता हूँ, नहीं भी लगाएंगे तो भी खैर। तो इसलिए क्या हो जाएगा 500 मीटर डिस्टेंस। और उसकी जो वेलोसिटी हमें दी गई है वो कितनी दी गई है 90 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वी नॉट है वो है 90 मीटर पर सेकंड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी एंगल, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी आप देखें इसमें थीटा भी है, हाजर रेंज भी है। इसको देखते ही हमें अंदाजा हो जाता है कि इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा फार्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है रेंज वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद रेंज का फार्मूला लगाएं। रेंज का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इस फार्मूला में देखें हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करनी है। तो इसको रीअरेंज थोड़ा करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे कर रहे हैं, देखो v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल r। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इस साइड को इस साइड पे ले आए हैं, जो आर है उसको हम उस साइड पे ले गए। अब हमें लिखना है कि भाई साइन 2 थीटा इज इक्वल, हमने ये रेंज वही लिखा, जी यहाँ डिवाइड करा, ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। वी नॉट स्क्वायर को हम अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल, हमारे पास जो रेंज है वो कितनी है 500 लिख दिया। जी की वैल्यू कितनी है भाई 9.8 और बी नॉट कितना था हमारे पास 90 है 90, मगर कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 4900 और डिवाइड करेंगे ये स्क्वायर 9 को 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। ये एक जीरो है, इसको 2 जीरो लगा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला 8100। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको इससे करेंगे डिवाइड, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल, ये मैं दोबारा से लिख देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 8100 से, तो हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल 0.604 हमें आंसर मिलेगा। अब देखें ये 2 को हमने यहाँ रखा, थीटा को हमने यहाँ रखा, इज इक्वल साइन ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.604। अब साइन इन्वर्स करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन इन्वर्स 0.604, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 37.2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू
37.2 और इसको हम करेंगे डिवाइड 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 18.6 डिग्री। ये हमें एंगल मिल गई है। अब इसमें कभी कभी ये कहा जाता है कि एक तो एंगल ये हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात कर रहे थे ना पहले। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या कहा था कि अगर सपोज करें कि अगर ये एंगल है 30 की, तो दूसरी एंगल किसकी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 60, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बताओ रेंज किसकी ज्यादा होगी, 30 वाले की या 60 वाले की? तो हम कहेंगे इन दोनों की रेंज होगी सेम। तो ठीक उसी तरह अभी हमारे पास एक की जो रेंज है वो है 18 पॉइंट कितना दिया गया? 18.6 है। तो बताओ कि सेम रेंज के लिए जो हमें दूसरी वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? क्या करेंगे हम इसको? हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि भाई θ1, सपोज करिए ये वाली θ1, ये कौन सी थी? θ2, यानी कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल किसके बराबर थी? 90 के। अब बताओ जो θ1 है आपको कितनी दी गई है? हमें दी गई है 18.6 प्लस θ हमने वही लिखा 2 इज इक्वल क्या लिखा? 90। अब हमें क्या चाहिए? θ चाहिए 2, तो 90 को हमने वही लिखा। ये इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 18.6, तो हमें जो θ2 मिलेगा वो मिलेगा 71.4। ये इसका हो जाएगा आंसर जो बुक में दिया गया। चलो ये तो आंसर ये हो गया। कभी कभी हमसे पूछा गया कि बताओ रेंज इसकी ज्यादा होगी या रेंज इसकी ज्यादा होगी। तो सवाल इसका जो आता है वो किस तरीके से आता है? इसका सवाल इस तरीके से आता है कि फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड द टू possible values of angles। इसके लिए for same रेंज। तो आंसर ये हुआ कि सेम रेंज के लिए दो पॉसिबल वैल्यू चाहिए। एक तो हमारे पास ये हो गई और दूसरी हमारे पास ये हो गई। ये कभी कभी सवाल आ जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, वरना इसकी अभी इस प्रॉब्लम में जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है कि थीटा फाइंड करो। हमने थीटा ये फाइंड कर लिया। ये भी इसका आंसर सही है, ये भी इसका आंसर सही है, दोनों सही है। अगर दोनों सही है इसलिए कहा जाता है कि फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स फॉर द सेम रेंज। इट इज होप दैट यू विल बी क्लियर। थैंक यू।